कि आप लोग देख रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। जी हाँ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। खासतौर पर जब आदमी डिजिटल पेमेंट का मामला होता है तो इससे रिलेटेड कोई अपराध करता है व्यक्ति, जब डिजिटल पेमेंट का बात होता है कैसे अपराध करता है, किस सेक्शन के तहत इसमें एप्लीकेशन आता है, किस सेक्शन के तहत नोटिस आता है, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में इसमें जो एप्लीकेशन पड़ता है, जब कोई कंप्लेंट डालता है कोर्ट में, खासतौर कंप्लेंट कब डालता है, जब मामला होता क्या है, ये जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है इसको नाच के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जब वो डिसऑनर हो जाता है, खासतौर पर जब आप मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं, कोई भी चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, तो वहाँ पे वो लागू होता है। ऑटोमेटिक डिडक्शन का होता है, जिसमें आपका परमिशन लिया जाता है, जिस पर उसको लागू किया जाता है। तो अंडर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत इसमें आपका जब इनसफिशिएंट फंड होता है, अकाउंट में पैसे नहीं होते, पहले चेक पर केस बनता था, चेक पर NI एक्ट का केस बनता था। बट अब जो फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं, वो खास तौर पर जो बैंक होते हैं या फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत आपके अगेंस्ट कार्रवाई करती हैं। और अंडर सेक्शन 26 जिसमें मतलब 26 जो होता है, उसमें पेनाल्टी के प्रावधान के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रावधान के तहत जब पेमेंट इनसफिशिएंट फंड होने के कारण से रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने के बाद में कंपनी आपको नोटिस भेजती है। नोटिस का कोई रिप्लाई ना होने पर तो कंपनी केस आपके ऊपर करती है। खासतौर पर इस चीज़ में बताना चाहूँगा, इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, फेमस जजमेंट है, जो दामोदर एस प्रभु के नाम से है, जिसमें अगर इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में भी, एक्ट में भी उसको यूज़ किया जाता है। जिसमें होता क्या है, अगर आप जैसे आपको कंपनी एप्लीकेशन डालते, आप नोटिस डालते हो, आपको नोटिस देती है, कंप्लेन करती है, तो उस समय भी आप केस को सेटल कर सकते हैं। 10% के साथ में केस सेटल हो सकता है। अब इसमें 15% का भी है और 20% का भी होता है। इसमें सारा प्रावधान है। आपको आपके सामने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की पूरी बुक रखी हुई है, जिसके पूरा प्रावधान है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आप इसमें बहुत सारी जो कंपनियाँ होती हैं आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती हैं। और ख़ास तौर पर जब डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, जिसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं, तो देखिए आप लोग जब भी कभी लोन या फाइनेंस करवाते हैं, तो वहाँ पे या कोई कुछ करते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो वहाँ पे आपका ये फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में भी बहुत सारे से RBI की गाइडलाइन है, जिनको भी आपको फॉलो करना होता है। तो उसके तहत इसमें आपको नोटिस भेजा जा सकता है और कंपनी आपसे पेमेंट की मांग कर सकती है। और इसका खास तौर पर जो आर्बिट्रेटर होता है, वह उसके माध्यम से आर्बिट्रेशन होता है, उसके माध्यम से आपको इसमें नोटिस दिया जाता है आर्बिट्रेशन से, जब आपका पेमेंट्स आप पेमेंट नहीं जमा करते हैं या पेमेंट आपका फेल हो जाता है। जो ऑटो डिडक्शन होता है, मतलब ऑन टाइम, जब टाइम आता है, एक निश्चित टाइम आता है, तो आपके अकाउंट से जो फाइनेंस कंपनी होती है, वो पेमेंट आपका काट लेती है, जिसमें काफ़ी सारे अप्रूवल भी होते हैं। खासतौर पर ऑनलाइन अप्रूवल होता है, आधार कार्ड के साथ OTP वाला सारा व्यवस्था होता है। तो इन सब चीज़ों को, जब भी आप कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें बड़े सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सारा कानून के बारे में बताया गया है। बाकी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मैं अगर कोई एडवोकेट है या कोई अधिवक्ता कोई लीगल प्रैक्टिशनर है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, एक पास से भी दिखाना चाहूँगा। ये आपका अंडर सेक्शन 25 है, डिसऑनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फॉर द सफिशिएंस एक्सेट्रा ऑफ द फंड इन द अकाउंट। ठीक है। इसके बाद 26 है आपका अंडर सेक्शन 26। ठीक है। इसमें आपको पेनाल्टी के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत सारा, देखो कानून जो है, ठीक है, ये बहुत साक्षात समुंदर है। ठीक है। इसमें जितना समय देंगे उतना सही रहेगा। बाकी और अगर कॉमन मैन है तो खास तौर पर मैं आपको ध्यान देने के लिए बात कहूँगा, जब भी आप कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं तो टाइम से उसकी पेमेंट करें, क्योंकि उसमें फिर पेनाल्टी आपको डबल लगती है। अगर बैंक अलग से लगाता है, फाइनेंस कंपनी अलग से लगाती है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला व्यवस्था हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, ठीक है, जैसे आपका अंडर सेक्शन 31 है, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस एक्ट टू हैव टू ओवरराइडिंग इफेक्ट, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कानून के बारे में। ये BR एक्ट है, छोटी सी है, खासतौर पर छोटा ही होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।